हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस मॉम्स में। दोस्तों, क्या आपके बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या अक्सर हो जाती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें केवल उपचार ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन के कारण भी बताए हैं, ताकि आप अपने बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होने से रोक भी सकते हैं। इसलिए ये वीडियो पर बने रहिए और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिल सके। दोस्तों, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें फिजिकली, इमोशनली और मेंटली चेंजेस आने लगते हैं। बॉडी की ग्रोथ होती है, मानसिक विकास होता है और साथ ही बच्चा हर चीज सीखना और समझना शुरू कर देता है। जब वो चलना सीखते हैं तो गिरते भी हैं, लेकिन कुछ दिनों में चलने के साथ साथ दौड़ने भी लगते हैं। हर चीज उनके लिए नई होती है, यहाँ तक कि खाना पीना भी। जब बच्चे खाना पीना अच्छे से शुरू करते हैं तो थोड़ी बहुत समस्याएं तो आती ही हैं। उन्हें खाने में क्या फायदा कर रहा है और क्या नुकसान कर रहा है, ये भी तभी हम लोग जान पाते हैं जब बच्चा वो खाए या पिए। तो बच्चे जब सॉलिड खाना शुरू करते हैं तो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो निकल के आती है पेरेंट्स के सामने, वो ये है कि बच्चों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की समस्या शुरू होने लगती है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज के बहुत सारे रीजंस हैं जो आज हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। साथ ही उसके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में भी आपसे बताएंगे। लेकिन कभी कभी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे में फिर आप डॉक्टर के पास जाइए, वो ज्यादा सही रहता है। लेकिन अगर होम रेमेडीज यूज करने के बावजूद भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की समस्या बनी हुई है, तो प्लीज आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के साथ, जो है कि 1 साल के ऊपर के बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या और उनके घरेलू उपचार। तो आइए पहले जान लेते हैं कि बच्चों में कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन के क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला रीजन है सॉलिड फूड। दोस्तों, छोटे बच्चों को जब हम सॉलिड देना शुरू करते हैं तो बच्चों को डाइजेस्ट उसे करने में थोड़ा समय लगता है। होता क्या है कि जब बच्चा सॉलिड स्टार्ट करता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से सॉलिड से फेमिलियर नहीं होती है, और जब वो सॉलिड खाना शुरू करता है तो वो दूध का इंटेक, फ्लूइड्स, लिक्विड्स का इंटेक कम कर देता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दूसरी वजह है लेस वाटर इंटेक। आपने सुना ही होगा कि पानी ज्यादा पीने से पेट साफ रहता है। वो इसलिए क्योंकि एक तो शरीर के टॉक्सिन्स क्लीन हो जाते हैं और दूसरा खाना भी डाइजेस्ट होता है, तो पेट की दिक्कतें भी नहीं होती। और आप बच्चे को सब कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, खाने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कई सारे पेरेंट्स पानी पिलाने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है और उसके बाद उन्हें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन की एक वजह पॉटी ट्रेनिंग भी है। मान लीजिए आपको वेस्टर्न कमोड पर फ्रेश होने की आदत है और आपको इंडियन टॉयलेट यूज करना पड़े, तो आपको भी फ्रेश होने में प्रॉब्लम होगी। ठीक वैसे ही जब हम बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं तो वो उसकी पॉटी हैबिट से काफी अलग होता है। मान लीजिए अभी बच्चे को आपने ना पॉटी सीट पर कभी बिठाया है, ना ही अभी आपने उसको कुछ सिखाना स्टार्ट किया है, और वो भी फ्रीली पॉटी करता है, और अब आप पॉटी सीट ट्राई कर रहे हैं, तो वो कंफर्ट फील नहीं करेगा। और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो कंफर्ट फील नहीं करने की वजह से पॉटी को रोक लेते हैं, तो ऐसे में वो फ्रेश नहीं हो पाते हैं और पेट साफ ना होने के कारण उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन की एक वजह मेडिकेशन भी हो सकती है। अगर बच्चा बीमार है या कोई भी मेडिकल इशू है जिसकी वजह से उसे दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, तो दवाइयों की हेवी डोजेस की वजह से पेट में गर्मी, गैस, एसिडिटी की वजह से भी कब्ज हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि फीवर में भी अक्सर बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अगली वजह हो सकती है मिल्क चेंजेस। 1 साल के बाद हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड या फॉर्मूला मिल्क जो भी आप देते आए हैं अभी तक, वो बंद कर देते हैं और काऊ, बफेलो या फिर कोई और मिल्क जैसे कि गोट मिल्क देना शुरू कर देते हैं। इससे भी पेट में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि एक तो बच्चे के लिए वो नया है और ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क से गाढ़ा है और हैवी भी होता है, जिसकी वजह से कब्ज की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अनबैलेंस्ड मील भी एक कारण है। दोस्तों, बच्चे हों या बड़े, सबके लिए ही एक संतुलित आहार बहुत ही जरूरी है। जैसे एक ऐसा मील जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, फाइबर, कार्ब्स, सारे न्यूट्रिएंट्स हों, ताकि कुछ भी ज्यादा या कम ना हो। हर चीज खिलाएं बच्चे को, लेकिन एक लिमिटेड क्वांटिटी में। किसी भी एक चीज पर बच्चा बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यही एज है जब उसे सारे न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए ताकि पेट उसका सही रहे। एक रीजन आजकल बड़ा ही कॉमन है, वो है नो फिजिकल एक्टिविटीज।
ज्यादातर बच्चे आजकल टीवी या फिर मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और खेलना कूदना उनका बहुत कम हो जाता है। और जब बच्चा खाना पीना शुरू करता है तो उसे डाइजेस्ट करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी होता है, ताकि गैस, एसिडिटी, ये सब चीजों की समस्या ना हो, वरना कॉन्स्टिपेशन होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब बच्चा बैठा ही रहेगा तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा। अगला रीजन है एलर्जी। अगर हम एलर्जी की बात करें तो काफी बच्चों को केला खाने से कब्ज हो जाता है। तो आप भी अगर अपने बच्चे को केला देते हैं और ये नोटिस करते हैं कि उसके बाद उसे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि उसे किसी एक पर्टिकुलर वेजिटेबल या किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट से एलर्जी हो। तो जब भी आप बच्चे को कुछ नया खिलाएं तो 3 दिन तक उसे ऑब्जर्व जरूर करें। तो दोस्तों, ये तो थी कॉन्स्टिपेशन की कुछ वजह। अब आते हैं कुछ टिप्स और रेमेडीज पर, जिससे आपके बच्चे और आपको भी अगर कब्ज होता है तो आपको काफी मदद मिल सकती है। तो सबसे पहले है कि चेक सॉलिड फूड। जैसे कि अभी हमने आपसे बताया कि बच्चे को जब भी हम कुछ भी खिलाएं तो उसे ऑब्जर्व करें कि उसे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है उस खाने की चीज से, या गैस, एसिडिटी जैसी समस्या तो नहीं हो रही है जिससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अफेक्ट हो रहा हो। जिस भी फूड आइटम से आपको लग रहा है कि बच्चे को एलर्जी हो रही है तो वो चीज उसे खाने को ना दे। या फिर अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे को क्या नुकसान कर रहा है तो उसका मील थोड़ा सा चेंज करके देखें, तो हो सकता है उसका कॉन्स्टिपेशन सही होने लगे, क्योंकि कभी कभी हम नहीं जान पाते हैं कि बच्चे को खाने में क्या नुकसान कर रहा है। दूसरी टिप है इंक्रीज लिक्विड डाइट। जब भी बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड डाइट दीजिए और पानी भी ज्यादा पिलाइए। खासकर बच्चे को सुबह या फिर जब भी उसके फ्रेश होने का टाइम होता है तो उसे गुनगुना पानी पिलाइए, ताकि उसके पेट में आराम मिले और पॉटी अच्छी तरह से हो जाए। इसके अलावा आप उसे 1 चम्मच हींग का पानी भी पिला सकते हैं। 2 चुटकी हींग 1 चम्मच पानी में मिक्स करके उसे सिरप की तरह से पिलाएं। इससे बच्चे को कब्ज में काफी राहत मिलेगी। तीसरी टिप है जूसी फ्रूट्स। कॉन्स्टिपेशन के लिए पानी सबसे अच्छी दवा है, और जिन फलों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है उनका सेवन बच्चों को जरूर कराएं। जैसे वाटरमेलन, ऑरेंज, या फिर आप पपाया दीजिए, क्योंकि पपाया एक ऐसा फल है जिसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो पेट की सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। या फिर आप बच्चे को प्रून्स यानी कि आलू बुखारा भी दे सकते हैं। आलू बुखारा पेट को साफ करने के लिए बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है। अगली टिप है नारियल पानी। नारियल पानी में ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो पेट की समस्याओं को दूर करके पेट को साफ रखते हैं, और इसलिए कॉन्स्टिपेशन में आप बच्चे को नारियल पानी भी पिला सकते हैं, क्योंकि उसकी तासीर ठंडी होती है, जिससे बच्चों को गर्मियों में पेट में काफी आराम मिलता है। अगली टिप है डेयरी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, दही या छाछ यानी कि मट्ठा पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, और अगर बच्चे को कब्ज हो रहा है तो दही और छाछ बच्चे के खाने में यूज करें, क्योंकि दही में कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो पेट में हो रहे इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। अगली और बहुत ही आसान टिप है देसी घी। दोस्तों, देसी घी में ब्यूटरिक एसिड होता है जो कॉन्स्टिपेशन की समस्या को खत्म करने में मदद करता है, और कब्ज ही नहीं, पेट दर्द और गैस में भी ये बहुत ही फायदेमंद है। तो जब भी बच्चे को कब्ज की समस्या हो तो उसके खाने में जो भी आप उसे खिलाएं उसमें देसी घी जरूर डालें। और खाने में ही नहीं, जब आपका बच्चा रात में सोए तो उसके पैरों तलवों में देसी घी से मसाज करें, तो उससे भी बच्चे को काफी आराम मिलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे चेंज्ड मिल्क की। अगर आपके बच्चे को काऊ, बफेलो या गोट जिसका भी दूध आपने देना शुरू किया है और वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप दूध में पानी मिलाकर उसे अच्छी तरह से बॉईल करके तब पिलाएं। इससे दूध हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी उसे ना हो। इसके बाद हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप आती है, जो कि है इन्वॉल्व योर चाइल्ड इन फिजिकल एक्टिविटीज। बच्चा जितना ज्यादा खेलेगा कूदेगा, जितना फिजिकल एक्टिविटीज करेगा, उतना ही फिट रहेगा। ना ही उसे कॉन्स्टिपेशन होगा और ना ही कोई और पेट की समस्या होगी। तो उसे मोबाइल या टीवी में ना इन्वॉल्व करके उसके साथ आप खेलें, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। आप और हम जब छोटे थे तो आपको याद होगा कि हम लोग कितना खेलते थे, और आजकल के बच्चों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारी इम्यूनिटी इनके मुकाबले कितनी ज्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी। जो भी हम खाते थे सारा कुछ आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता था, क्योंकि हम लोग तो 1 मिनट भी सीधे बैठते नहीं थे। तो ऐसा ही करिए कि बच्चे को कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा वो फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, ताकि वो भी एकदम अंदर से हेल्दी रहे। हमारी लास्ट टिप है फेनल एंड रेजिन्स यानी कि सौंफ और किशमिश। दोस्तों, फेनल यानी कि सौंफ
हमने अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपसे शेयर किया था कि सौंफ को दूध में मिलाकर देने से गैस और एसिडिटी के साथ ही कॉन्स्टिपेशन में भी राहत मिलती है। तो आप इसे दूध में मिलाकर दे सकते हैं और फिर सौंफ को रात भर पानी में भिगोकर वही पानी आप सुबह बच्चे को पिला सकते हैं। उससे बच्चे को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा किशमिश भी काफ़ी फायदेमंद होती है, तो आप बच्चे को ऐसे भी किशमिश खिला सकते हैं या फिर खीर या हलवे में डालकर भी खिला सकते हैं। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन दो तरह के होते हैं। एक है एक्यूट कॉन्स्टिपेशन, जो बच्चों को 1 से 2 हफ्ते तक रहता है, जो कि छोटे बच्चों को अक्सर हो जाता है और ये घरेलू उपचार से ठीक किया जा सकता है। और दूसरा होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो 2 हफ्तों से ज्यादा रहता है। तो ऐसे में आप डॉक्टर को दिखा दीजिए, वही सही रहता है। ऐसे में डॉक्टर्स एक एनेमा टाइप की मेडिसिन देते हैं जो कि ग्लिसरीन से बनी होती है, ग्लाइसोरॉल बोलते हैं उसे। ये टैबलेट आप बच्चों के एनस में इंसर्ट कर दीजिए। उन्हें आराम से 2 से 3 मिनट के बाद पॉटी हो जाएगी और पेट अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। शुरू में जब आपको लगे कि बच्चा पॉटी नहीं कर रहा है तो घरेलू चीजों से ट्राई कीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। जरूरी नहीं है कि हर बच्चे के साथ एक ही रीजन हो, क्योंकि सबका शरीर अलग होता है। ठीक उसी तरह हर रेमेडी सब बच्चों के लिए नहीं काम करती और कुछ रेमेडीज कुछ बच्चों के लिए बहुत अच्छी तरह से काम कर जाती हैं। आज जो रेमेडीज मैंने आपसे शेयर की हैं उसमें सबसे ज्यादा मेरे बच्चे के लिए कारगर थी हींग वाली रेमेडी और गर्म पानी वाली रेमेडी। साथ ही एक और बात है जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का रूटीन प्रॉपर रखते हैं तो बच्चे को ऐसी समस्याएं कम होती हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अपने नए वीडियो के साथ। अगर इन रेमेडीज में से कोई भी रेमेडी आपके काम आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और आपके फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को सर्कुलेट कीजिएगा ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से हेल्प मिल सके। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।